अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। तालीम का ज़िंदगी की कामयाबी के अंदर बहुत बड़ा रोल है। और तालीम क्या फ़र्क डालती है एक अनपढ़ आदमी और एक एजुकेटेड आदमी के अंदर, क्या फ़र्क होता है। तालीम हमें शऊर देती है। तालीम हमें जानने का, सोचने का जो है ना, एक आप समझ लीजिए एक मौका फराहम करती है। एजुकेटेड बंदा जो है वो जो काम करता है उसका अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ होता है, अनएजुकेटेड बंदा का अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ होता है। लेकिन आज जिस दौर में हम बैठे हुए हैं, ये दौर एक तालीमी रेवोल्यूशन है। हर 1.5 साल के बाद दुनिया भर का जो नॉलेज है वो डबल हो जाता है। इसका मतलब कि कोई भी नॉलेज को ज़हन में रख नहीं सकता। और चीज़ों को जानने के लिए आज चैट जीपीटी आ गया, गूगल मौजूद है, यूट्यूब मौजूद है। यानी दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन हमारे तरफ फ्लो कर रही है। अब आज चैलेंज ये है कि क्या हमने जानना है, क्या नहीं जानना। ठीक है ना, क्योंकि जो ही हम जान रहे हैं ना, वही हम जो भी हम गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली मिसाल है ना, अगर हम वो ख़राब अंदर इनहेल कर रहे हैं तो बाहर वही निकलेगा। तो बड़ी सोच समझ के हमें ये जानना पड़ता है कि हमें किस चीज़ की तालीम लेनी है। अगर मैं बात करूँ आपकी मैनरिज्म की, आपकी आदातों वसाइल की, और ये वो तालीम है कि जो इंसान को हर वक्त अपनी लेते रहना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए इनके अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आप जो भी काम करते हैं उसकी एजुकेशन आपने लेनी है, तो वो आज जितना आज आसान है, माजी में शायद ही कभी आसान था। क्योंकि माजी में मुझे खुद याद है, आज से 40 साल पहले लाइब्रेरीज़ के अंदर जाके जो है किताबें पढ़नी पड़ती थी। आज आपको यूट्यूब के अंदर वीडियोज़ मिल जाती हैं, और वो बहुत अगर आप सही जगह चैनल आपने सही सब्सक्राइब किया हुआ है, जैसे हमारा प्रॉपर्टी टीवी आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो मैं आपको ज़रूर ये एतमाद से कह सकता हूँ कि आपको बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको अपने काम के अंदर बहुत हेल्प करेगी और आपको तरक्की करने में बहुत इसका अहम इम्पॉर्टेंट रोल होगा। देखिए, तालीम जो है वो आज अगर आप अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर एजुकेट अपने आप को कर लेते हैं, दूसरों से आप बहुत फ़र्क हो जाते हैं। यानी जो लोग अनपढ़ रह के उस तरह से काम कर रहे हैं, एक्सपोजर नहीं रखते, आने वाले वक्त के मुताबिक अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, वो पीछे रह जाते हैं। जो लोग आज की जदीद नॉलेज के मुताबिक अप्लाई करते हुए, इन को अप्लाई करते हुए आगे बढ़ते हैं, वो कम टाइम में ज़्यादा तरक्की कर लेते हैं। दुनिया में इसकी आज के दौर के अंदर सबसे बड़ी मिसाल इलॉन मस्क की है, कि जिसको बचपन में पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, यहाँ तक कि उसको डॉक्टर के पास लेके जाया गया, कि उसको कहा गया कि डॉक्टर, उसके वालिदैन ने डॉक्टर से कहा कि ये सुनता नहीं है, ये घर में होता है, मामलात के अंदर इतना इंडल्ज हो चुका होता है, किताब में इतना महव हो चुका है, ये बिल्कुल सुनता नहीं है। हालांकि इलॉन मस्क को पढ़ने का बहुत शौक था। इसी तरह एक हिंदुस्तानी बिजनेसमैन के बारे में बहुत ही एक मशहूर मिसाल है कि वो इतना पढ़ने का शौकीन था कि वो हर वक्त पढ़ता था, अपने घर के बाहर पढ़ रहा था, और वहाँ से बाहर से एक बारात पूरी गुजर गई, वो ढोल ढमके गाने बजाते हुए गुजर गई, और वो पढ़ रहा था। पीछे एक और अकेला बंदा आया काफ़ी देर के बाद, उसने उस बंदे को पूछा कि भाई साहब, यहाँ से कोई बारात गुजरी है, आपने देखी है? वो किताब में इतना महव था कि उसने कहा नहीं, मैंने तो कोई बारात नहीं यहाँ से जाते हुए देखी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वो लोग होते हैं कि जिन्होंने, वो जो राइटर लिखने वाला है उसके साथ इतना कनेक्ट कर गए होते हैं कि वो पूरा नॉलेज अपने अंदर उतार लेते हैं। तो इलॉन मस्क ने इसी तरह से किया कि उसने स्पेसएक्स कंपनी बनाई, यानी फिजा में रॉकेट बनाने का उसने काम शुरू किया, कि जो कि ना उसकी एजुकेशन थी, ना ही उसके किसी आसपास कोई हो रहा था। उसने दुनिया भर में फिर के किताबें पढ़ के उसने साइंटिस्ट हायर किए, और आज वो रॉकेट बनाने में कामयाब है, और वो बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है। नासा अपने जो आप समझ लीजिए जो ऊपर उसके प्रोजेक्ट्स हैं यानी खला के अंदर, तो वो इलॉन मस्क की कंपनी के थ्रू, स्पेसएक्स के थ्रू जो है वो लॉजिस्टिक्स बेचते हैं उधर नासा अपने जो प्रोजेक्ट्स के अंदर। यानी वो इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट कर गया। उसने फिर जो टेस्ला मोटर्स बनाई, जो बैटरी से चलने वाली कार है। यानी इस कहने का मतलब ये है कि आज उसने वो नॉलेज जो कि उसने किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में हासिल नहीं किया था, उसने खुद से वो नॉलेज गेन कर करके आज दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, और उसकी वेल्थ इस तेज़ी से बढ़ रही है कि दुनिया हैरान है कि वो आज के दौर के अंदर एक सही मानों में लिविंग लेजेंड है, जो कि अभी रह रहा है, और वो इतना कामयाब है। अच्छा, आप जो भी पढ़े हुए हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मसला ये है कि कुछ लोग यूनिवर्सिटी में डिग्री करने के बाद जब बाहर आते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो वो कोई किताब कभी नहीं पढ़ते।
तो वो भी अनपढ़ के बराबर ही हैं, क्योंकि अगर मैंने कहा ना कि 1.5 साल में नॉलेज डबल हो रहा है, और अगर आज हम अपने प्रोफेशनल कैरियर के अंदर अपने आप को अपग्रेड ना करें तो हम भी एक अनपढ़ की तरह होंगे, और अनपढ़ जो है वो उसका बिजनेस कभी कामयाब नहीं होगा। वो दौर चले गए कि जब लोग जो है वो मामूली एजुकेशन के साथ जो है ना निज़ाम चल रहा था। आज क्योंकि कंपटीशन है, आज क्योंकि दुनिया डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, आज क्योंकि रोबोटिक्स का दौर है, आज जो इंटरनेट जो है वो अरूज पे पहुंच गया हुआ है, तो इसके अंदर आपको अपने कैरियर के अंदर अपने आप को अपग्रेड करना बेहद ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो या बहुत आगे बढ़े। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका डिग्री है कि नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या पढ़ रखा है, इससे फ़र्क पड़ता है कि आज आप क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो आज आप पढ़ रहे हैं इसी ने इम्पैक्ट क्रिएट करना है और इसी ने आपको तरक्की और कामयाबी की तरफ लेके चले जाना है। आमतौर पर लोग कहते हैं जी कितना पढ़ना होगा, हमें कितना हम पढ़ेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। देखिए ये आपका जो है ना ये आपकी आदत होनी चाहिए, क्योंकि आज के दौर के अंदर कामयाब इंसान वो है कि जो अच्छी और नई और बेहतरीन आदतें डेवलप करता जाए। दरअसल कहा यह थे कि गोल भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपकी आदतें अच्छी बन जाए, यानी आपकी काम करने की आदत है, आपके सोने जागने के टाइम है, आपके हर चीज़ करने की जो है ना वो आदतें आपने क्रिएट करनी हुई हैं। किताबें पढ़ने की आदत है, आपको सोचने की, प्लान करने की आदत है, आपको हर चीज़ की, आप जो भी प्रोजेक्ट काम शुरू करते हैं उसको एंड को मद्देनजर रखते हुए आप जो है ना वो करते हैं, आपको आदत है, आप इसके बगैर चल ही नहीं सकते। तो ये आदतें हैं जो कि आपको इतना बड़ा फ़र्क डालेंगी, आपकी ज़िंदगी के अंदर इतनी बड़ी तरक्की लेके आएंगी कि दुनिया हैरान रह जाएगी, ये हुआ तो हुआ क्या। कैसे लोग बदकिस्मती से आज के दौर के अंदर लोग बुरी आदतों के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि वो छोड़ नहीं सकते, वो बेबस है, लाचार है, मजबूर है, बुरी आदतें नहीं छोड़ सकते। उसी सूरत हाल के अंदर जो लोग अच्छी आदतें अडाप्ट कर लेंगे, वो फिर कल को अगर छोड़ना भी चाहेंगे अच्छी आदतें तो वो नहीं छोड़ सकेंगे। किताब के बगैर वो रह नहीं सकते, प्लान किए बगैर वो कोई काम कर नहीं सकते, टाइम की बचत और टाइम को सही मानों में इन्वेस्ट किए बगैर वो रह नहीं सकते, है जी। तो ये सारी चीज़ें उनकी आदतों का हिस्सा बन जाएगी। तो वो एक आप समझ लीजिए कि अगर वो अच्छी आदतें डेवलप करने, और ये अच्छी आदतें जो है 1-2 साल में बनती नहीं है, ये ओवर द ईयर्स बनती हैं। जितना आप एफर्ट करते रहते हैं वो आदतें आपकी मुश्किल गुजारी से चलती रहती हैं, बन जाती हैं, और वो अगर वो आदतें बन जाएं तो आप एक हैरानकुन इंसान होते हैं, जैसे इलॉन मस्क है, जैसे दुनिया के और बहुत सारे लोग हैं कि जो आज के दौर के अंदर बहुत कामयाब है। तो आपकी तालीम क्या है, क्या डिग्री कर रखी है, इतना मैटर नहीं करती, जितना ये मैटर करती है कि आप आज क्या पढ़ रहे हैं, कितनी कैसी अच्छी आदतें अडॉप्ट कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में आप इनको कितना और अपग्रेड करते जाएंगे ताकि आप बहुत कामयाब। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।